तो बहनों, आप लोगों से खुशखबरी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का तो खाता में पैसा आ गया है बहनों को, लेकिन यूपी में कई ज़िलों में पैसा लग गया है, शुरू हो गया है लगना और प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। और हमारे भी ज़िला में पैसा लग गया है और प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। तो बहनों, जो 6,000 रुपया हम लोग को आता है सरकार से, वही 6,000 आएगा। हम लोग को 8वां वेतन लागू हुआ, उसमें से 1 रुपया हम लोगों को नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, अडानी अंबानियों की सरकार है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की सरकार नहीं है। क्योंकि हेलो दोस्तों, आप सभी प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बहनों देखिए, जो बजट पास हुआ है उसमें तो हम लोगों को कुछ मिला नहीं है। मोदी सरकार हम लोगों को ठेंगा दिखा दी। आज तीसरे कार्यकाल में भी 1 रुपया हम लोगों को नहीं बढ़ा है। तो देखिए, इस वजह से सारी आंगनबाड़ी बहनें दुखी हैं और हम भी दुखी हैं और पूरे ज़िला पूरा राज्यों की बहनें दुखी हैं, क्योंकि हम लोगों का ये 8वां बजट जो लागू हुआ इसमें 1 रुपया हम लोगों को सरकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इतने सारे अधिक ऊपर कर्मचारी हैं, सबका मानदेय, सबका वेतन बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों को वेतन बढ़ाने की बात होती है तो सरकार मुंह मोड़ लेती है। आखिर क्या बात है? क्या आंगनबाड़ी काम नहीं करती है? बताइए, आप लोग काम नहीं करती हैं? इतना हम लोग काम करते हैं, इतना डिजिटल से लगा करके रजिस्टर तक काम करते हैं, जन्म से मृत्यु तक काम करते हैं, पूरा सर्वे करते हैं, पूरा गर्भवती धात्री बच्चों को पूरा देखभाल करते हैं, पूरा एक एक बच्चे का टीकाकरण का ख्याल हम लोग रखते हैं। और पोषण टेकर में नया अपडेट 22.8 आया हुआ है, तो अब उसको लेकर के बहुत ही हम लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसमें 5 बदलाव हो गए हैं। बीएचएनडी में जाओ तो उसमें पूरा टीकाकरण का ब्यौरा देना है, और यहाँ पे THR भरो तो यहाँ पर फेस कैप्चर लेना है, KYC करना है, उसके बाद THR भरना है। तो हम लोगों के लिए इतना सारी काम थोप करके विभाग रखती है, सरकार हमारी रखती है कि क्या बताएं। और जब मानदेय की बात आती है, तनख्वाह की बात आती है, तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें भूल जाती है, क्योंकि ये हमारी सरकार बोल रही थी कि आंगनबाड़ी जसोदा मैया है। बताइए, हम लोग एक केंद्र पर जसोदा माँ के तरह 50-50, 60-60 बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, 6 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, पूरा भर दिन ड्यूटी में लग जाता है। हम लोगों को इतना ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोगों की जब तनख्वाह की बारी आती है तो ये सरकार अनसुनी कर देती है और इधर से उधर टरका देती है, आंगनबाड़ी बहनों को भुला जाती है। इस जसोदा मैया के नाम पर हम लोगों को एकदम कुछ नहीं सोचती है कि ये हमारी जसोदा मैया के नाम जो दिए हैं आंगनबाड़ी सेविका आशा बहनों को, तो उन लोगों को वेतनमान और राज्य कर्मचारी का दर्जा भी तो देना फर्ज बनता है सरकार की। लेकिन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ काम दिया जाता है कि आंगनबाड़ी काम करे, काम अपना क्षेत्र में करे, एकदम दिन रात मेहनत करे। वो आंगनबाड़ी इतना कमज़ोर है कि उनसे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, इतना डिजिटल काम मिला हुआ है। और ये 22.8 जो लागू हुआ है, तो देखिए सरकार की चालाकी, जो 22.8 लगा हुआ है दोस्तों, देखिए 22.8 पोषण टेकर में अपडेट आया हुआ है। तो इसमें यह है कि जो 2 GB का मोबाइल मिला है, जो 3 GB का मोबाइल मिला है, उसी से काम कर लेंगे हम लोग, क्योंकि सरकार का यही मंशा है कि आंगनबाड़ियों को मोबाइल नहीं दिया जाएगा। 22.8 अपडेट लगा करके और 2 GB मोबाइल से काम करवाना चाहती है। और उसमें 22.8 है तो उसमें 2 GB या 3 GB का मोबाइल से काम हो जाएगा। तो सरकार हम लोगों का 2 GB 3 GB का मोबाइल दिया है और उसी से चाह रही है कि उसी से काम करें, इन लोगों का नहीं दिया जाए। तो यही तो सरकार की मंशा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सेविका सहायिका बहनों के लिए कुछ मांग में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग देखिए ये कहना चाहते हैं आप लोगों से बहनों कि हम लोग भी कमज़ोर अपने आप को ना समझे, एक हो करके मजबूती से लड़ाई लड़े और धरना प्रदर्शन करें। क्योंकि हम लोग जब चाह देंगे ना, 28 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें जब एक हो करके, 28 लाख उनके पति, 28 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें जब इतना मिल करके हम लोग एकजुट होंगे तो सरकार को एकदम हरा देंगे। तो
हरा देंगे। तो बहनों, आप लोगों से एक बात और बताने जा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ का पूरा आंगनबाड़ी बहनों का खाता में पैसा 14,000 मानदेय आ चुका है और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में मानदेय आ गया है और हमारे ज़िला में तो अभी पैसा लगा हुआ है, प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। तो बहनों, ये 4500 रुपया आता है पहले एक बार में और उसके बाद 1500 रुपया आता है, तो जा कर के हम लोग का 6,000 रुपया होता है। हमारे यूपी में मतलब कि 6,000 रुपया मानदेय आता है, 2 बार में करके आता है। और पीएलआई का भुगतान तो होता ही नहीं है, हर महीना कोई भी महीना में पीएलआई आ नहीं रहा है। पता ना क्यों हम लोगों का पीएलआई रुका हुआ है। विभाग से हमारा यही अनुरोध है कि हमारे यूपी का पीएलआई एकदम समय से हम लोगों को मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो भाई इसके लिए बहुत ये होगा कि हम लोग बहुत काम करते हैं, पोषण टेका पे एकदम टाइम से काम करते हैं, लेकिन पीएलआई पता ना क्यों रोक करके रखा गया है। विभाग रोके हैं कि ऊपर के अधिकारी रोके हैं, तो अधिकारियों लोग से भी अनुरोध है कि भाई हम लोग का पीएलआई जल्दी से छोड़े, क्योंकि हम लोग का सिर्फ 6,000 में कैसे हम लोग का परिवार का गुजर बसर चल रहा है। अब सिर्फ आंगनबाड़ी ही जानती है अपने घर परिवार कैसे चला रही है। 6,000 रुपये में इतना तो मनरेगा वालों को भी नहीं है, उन लोग का भी। और सफाई कर्मी का देखना 50,000, 60,000 और 70,000 पर नौकरी कर रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं, और मात्र आंगनबाड़ी का इतना दयनीय स्थिति है कि 6,000 रुपये में कैसे अपने बच्चों का गुजर बसर कर रही है। ना तो उनके बच्चे अच्छे कपड़ा पहन सकते हैं, ना तो आंगनबाड़ी अच्छे खा सकती है, ना तो अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है। तो आंगनबाड़ी का ये है दयनीय स्थिति। यूपी में तो एकदम ख़राब है दयनीय स्थिति। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की बहुत ही दिक्कतें आ रही है। तो बहनों, आज के वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। इस वीडियो से सहमत है तो लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद बहनों, बाय बाय।